आज के मुख्य समाचार। हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमला करने की धमकी पुलिस कंट्रोल में मिली। मुंबई के सर जे अस्पताल में ब्रिटिश काल की 130 साल पुरानी सुरंग मिली। मोदी सरकार के दबदबे से लेकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चुनाव में छाए रहेंगे। मुंबई वासियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा, सीएनजी गैस और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली है। धमकी भरी कॉल के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। धमकी मिलने के बाद मुंबई के तारदेव पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड वैन के जरिए पूरे इलाके की छानबीन की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला है। पुलिस की टीम ने दरगाह के पास लासन एंड टुब्रो प्रोजेक्ट के इलाके में भी जांच पड़ताल की है। धमकी भरी कॉल की जांच कर रही मुंबई पुलिस अभी तक उस शख्स की तलाश नहीं कर पाई है जिसने उसके कंट्रोल रूम में फोन कर आतंकी हमले की सूचना दी थी। पुलिस ने जब उस अज्ञात कॉलर तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। इसके बाद पुलिस ने फोन करने वाले तक पहुंचने के लिए तकनीकी मदद ली, जिसके बाद यह पता चल गया कि फोन कहां से और किसने किया था। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में यह धमकी भरी कॉल शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे आई थी। पुलिस अधिकारियों को पता चला है कि फोन करने वाला उल्लासनगर का रहने वाला था। वहीं बाद में तारदेव पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें पता चला है कि फोन करने वाला मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। पिछले साल भी इसी तरह की एक घटना सामने आई थी जब एक व्यक्ति को मुंबई के झवेरी बाजार में बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम दिनेश सुतार था। मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई के सर जे अस्पताल जमशेदजी जीजी भोयर अस्पताल में ब्रिटिश काल के दौरान की सुरंग मिली है। अंग्रेजों के जमाने की यह सुरंग लगभग 130 साल पुरानी बताई जा रही है। सुरंग की मौजूदगी के बारे में पता चलते ही जे अस्पताल के लोगों ने पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। विभाग अब स्थानीय प्रशासन को इसकी रिपोर्ट देगा। अस्पताल के डॉक्टर अरुण राठौर जब राउंड पर थे तब उन्होंने इस दीवार के छेद से इस सुरंग को देखा। उन्होंने बातचीत में बताया कि यह इमारत 130 साल पुरानी है। ब्रिटिश काल के दौरान बने इस सुरंग का इस्तेमाल शायद अंग्रेज युद्ध में अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए करते होंगे, क्योंकि तब के समय में युद्ध अधिक हुआ करते थे। वहीं लोगों का मानना है कि यह सुरंग मुंबई के समंदर तक जुड़ी है। सुरंग की लंबाई 200 मीटर लंबी बताई जा रही है। यह सुरंग डिलीवरी वार्ड से लेकर बच्चों के वार्ड तक जाती है। सुरंग में जगह जगह छोटे खंबे हैं और खिड़की ना होने से सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ हुई। मुंबई का मशहूर जे अस्पताल एक पुराना सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल का इतिहास 175 साल पुराना है। गरीब मरीजों के इलाज के लिए यह केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2016 में मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में ब्रिटिश कालीन सुरंग मिली थी, जिसमें अंग्रेज अपने शासनकाल के दौरान हथियार रखते थे। अहमदाबाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबदबे से लेकर महंगाई और बेरोजगारी पर उभरे असंतोष तक विधानसभा चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 10 मुद्दे हैं जो पूरे चुनाव में छाए रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री के रूप में एक तुरुप का पत्ता है। वो 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो 8 साल पहले यह पद छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके गृह राज्य में समर्थकों के बीच उनका जादू अब भी कायम है और अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव परिणाम में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होगी। गुजरात को संघ परिवार के हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है। बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में दोषी ठहराए गए लोगों की सजा कम करने का असर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग अलग रहेगा। मुसलमान बिल्किस बानो के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं हिंदू इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे। भाजपा 1998 से 24 साल से गुजरात की सत्ता में है और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार समाज के कुछ वर्गों में उसे लेकर असंतोष उपजा है। राजनीतिक जानकार हरि देसाई के अनुसार लोग मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य बुनियादी मुद्दों का भाजपा के इतने साल के शासन के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। मोरबी में 30 अक्टूबर को पुल गिरने से 135 लोगों की जान चली गई।
इस घटना से प्रशासन और अमीर लोगों के बीच सांठगांठ सामने आई है। मतदान के लिए जाते समय लोगों के दिमाग में यह मुद्दा रह सकता है। बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं और सरकारी भर्ती परीक्षाओं के स्थगित किए जाने से सरकारी नौकरी पाने की आस में मेहनत कर रहे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिरा है और असंतोष बढ़ा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में कक्षाएं बनाई जाती हैं तो शिक्षक नहीं होते। अगर शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो पढ़ाई के लिए कक्षाएं नहीं होती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकों की कमी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करती है। राज्य के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले 2 साल में अत्यधिक बारिश के कारण फसलों के नुकसान के एवज में मुआवजा नहीं दिया गया है। गुजरात को पहले इसकी बेहतर सड़कों के लिए जाना जाता था। हालांकि पिछले 5-6 साल में राज्य सरकार और नगर निगमों ने नई सड़कों का निर्माण नहीं किया है और वे पुरानी सड़कों का रखरखाव नहीं कर सके हैं। पूरे राज्य से सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें आना आम बात है। गुजरात देश में बिजली की सर्वाधिक दरों वाले राज्यों में शामिल है। लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 300 यूनिट बिजली प्रति महीने मुफ्त देने के वादों की ओर देख रहे हैं। सदर्न गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल में वाणिज्यिक विद्युत दरों को कम करने की मांग की थी। अनेक सरकारी परियोजनाओं के लिए जिन किसानों और भूस्वामियों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनमें असंतोष है। किसानों ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। उन्होंने वडोदरा और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना के लिहाज से भूमि अधिग्रहण का भी विरोध किया। मुंबई वासियों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। महानगर गैस लिमिटेड ने आधी रात 5 नवंबर 2022 से सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में 3.5 रुपये किलो और पाइप गैस यानी पीएनजी के दामों को 1.5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने का ऐलान किया है। महानगर गैस लिमिटेड ने घरेलू के साथ इंटरनेशनल मार्केट में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद ये फैसला किया है। फिलहाल महानगर गैस लिमिटेड के वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में सीएनजी 86 रुपये किलो तो पीएनजी 52.50 रुपये प्रति यूनिट में सप्लाई किया जा रहा है। इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दाम बढ़ाने का फैसला किया था, जब सीएनजी 6 रुपये किलो तो पीएनजी के दामों में 4 रुपये प्रति एससीएम की बढ़ोतरी की गई थी। दरअसल 1 अक्टूबर 2022 से सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम 40% तक बढ़ाने का फैसला किया था। प्राकृतिक गैस की कीमत को $6.1 प्रति MMBTU से बढ़ाकर $8.57 प्रति MMBTU कर दिया गया है। इससे पहले इस वर्ष 1 अप्रैल 2022 को प्राकृतिक गैस के दाम को बढ़ाकर $6.10 प्रति MMBTU किया गया था। 1 अक्टूबर 2022 से इसे बढ़ाकर $8.57 प्रति MMBTU कर दिया गया है, यानी सीधे दामों में 40% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अप्रैल में दोगुनी दामों में बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा सरकार गहरे क्षेत्रों से निकाले जाने वाले प्राकृतिक गैस की कीमतों $9.92 प्रति MMBTU से बढ़ाकर $12.6 प्रति MMBTU कर दिया था। बहरहाल सीएनजी महंगा होने से जहां सफर करना महंगा हो जाएगा, वहीं पीएनजी के महंगा होने से रसोई में खाना पकाने पर होने वाले खर्च बढ़ने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें, सरकार हर 6 माह पर घरेलू प्राकृतिक गैस के दामों की समीक्षा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।